दिल्ली के एनवायरमेंट मिनिस्टर मनजिंदर सिंह सिरसा ने आज कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट को चिट्ठी लिखी है और कहा है कि दिल्ली में पुरानी गाड़ियों को जब्त करने, उन्हें पेट्रोल डीजल न देने की व्यवस्था लॉजिकल नहीं है। सिरसा ने कहा यह आदेश सिर्फ दिल्ली में लागू किया गया, जबकि एनसीआर के दूसरे शहरों में इसे इंप्लीमेंट नहीं किया गया। वहां पुरानी गाड़ियों को पेट्रोल डीजल मिल रहा है, इससे दिल्ली के लोगों के साथ भेदभाव ठीक नहीं है। सिरसा ने लिखा, जब दिल्ली के आसपास के राज्यों में यह फैसला लागू हो तभी इसे दिल्ली में लागू किया जाना चाहिए। सिरसा ने कहा कि हर गाड़ी के लिए पॉल्यूशन सर्टिफिकेट जारी होता है, हर 3 महीने में इसे अपडेट किया जाता है। अगर किसी गाड़ी का पॉल्यूशन लेवल परमिसेबल रेंज में है तो फिर उसे सिर्फ इस आधार पर स्क्रैप कर दिया जाए कि वो पुरानी है, ये ठीक नहीं है। मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा यह सारी गड़बड़ी अरविंद केजरीवाल की सरकार की वजह से हुई। केजरीवाल ने कार डीलर्स के साथ डील करके इस फैसले को सहमति दी थी। कोर्ट में, एनजीटी में और दूसरी संस्थाओं के सामने दिल्ली के लोगों का पक्ष ठीक से नहीं रखा। सिरसा ने कहा वो चाहते हैं कि दिल्ली पॉल्यूशन फ्री हो, इसके लिए मुहिम चल रही है, लेकिन पॉल्यूशन के नाम पर लोगों को बेवजह प्रॉब्लम हो, उनकी गाड़ियां जब्त हो, बीजेपी सरकार ये भी नहीं चाहती। इस तरह से दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी ने न्यू कार डीलर से मिलकर दिल्ली के अंदर लूट करी। 20/2/2024 को दिल्ली की सरकार ने नॉर्म्स बना दिए कि दिल्ली के लोगों की मेहनत की कमाई की गाड़ियों को कैसे उठाया जाएगा, कैसे तोड़ा जाएगा, कैसे खत्म कर दिया जाएगा। दिल्ली के लोगों को जो कठिनाइयां 10 साल की बीमारी कारण आ रही हैं, उनकी गाड़ियों को जब्त किया जा रहा है। इन सब के लिए वो जो भी करना पड़ेगा, एड़ी चोटी तक तो उनका अगर जोर लगाना पड़ेगा तो वो भी लगाएंगे। हम दिल्ली के वातावरण को भी साफ करेंगे और दिल्ली की गाड़ियों को भी नहीं जब्त होने देंगे। समाधान ढूंढ रहे हैं कि हम जब कोर्ट पे, सीक्यूएम पे ये जानकारी दें कि हम पोल्यूशन कम कर रहे हैं, तब हम यह भी उनसे सुनिश्चित करा सकें कि गाड़ियों की उम्र के हिसाब से नहीं, गाड़ियों को पोल्यूशन के हिसाब से बैन किया जाए। असल में दिल्ली में 10 साल पुरानी डीजल की और 15 साल पुरानी पेट्रोल की गाड़ियों को फ्यूल न देने, पेट्रोल पंप पर ही उन्हें जब्त करने का अभियान 1 जुलाई से शुरू हुआ। दिल्ली के पेट्रोल पंप पर गाड़ियों की एज डिटेक्शन करने के वाले कैमरे लगाए गए। लोगों की पुरानी गाड़ियों को जब्त किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट और कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट यानी CAQM के आदेश पर यह एक्शन लिया गया। पुरानी गाड़ियों के मालिकों से जुर्माना भी वसूला गया। इसे लेकर लोगों में बेहद नाराजगी है। लोगों को लग रहा है कि उनकी गाड़ी दिल्ली सरकार की वजह से जब्त हो रही है। दिल्ली के रहने वाली अनुराधा तिवारी ने सोशल मीडिया पर लिखा कि उनके पेरेंट्स की कार 15 साल पुरानी है। वो बुजुर्ग हैं, इसलिए महीने में सिर्फ 1-2 बार कार बाहर निकालते हैं। कार सिर्फ 20,000 किलोमीटर चली है। उसका पॉल्यूशन फिटनेस भी परफेक्ट है, फिर भी वो उसे दिल्ली के सड़कों पर नहीं निकाल रहे। अनुराधा तिवारी ने कहा ऐसा फैसला लेकर सरकार ने मिडिल क्लास पर बोझ डाला है। अगर एक गाड़ी जब्त हो जाए तो मिडिल क्लास का आदमी दूसरी कार कहां से लाएगा। मेरा मुख्यमंत्री जी से सीधा सवाल है कि मेरे घर में कार है जो कि 15 साल पुरानी है, सिर्फ 20,000 किलोमीटर चली है, उसमें आज तक कोई भी मेजर रिपेयर नहीं हुआ, इंजन बिल्कुल परफेक्ट है, PUC रिपोर्ट बिल्कुल परफेक्ट है, लेकिन आपकी करंट पॉलिसी के हिसाब से जो मेरी गाड़ी है वो एक पॉल्यूशन का मेन सोर्स है, मेन कॉज है दिल्ली में पॉल्यूशन का। इवन दो मेरी गाड़ी का पॉल्यूशन से कोई साइंटिफिक रिलेशन नहीं है, कोई लॉजिकल रिलेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि PUC रिपोर्ट जो है बिल्कुल परफेक्ट है। सिर्फ क्योंकि वो 15 साल पुरानी है तो इसीलिए आपके हिसाब से आप उसको सीज कर सकते हो और स्क्रैप कर सकते हो, बिल्कुल एज अ जंक आप उसको ट्रीट कर सकते हो। तो ये किस तरीके की पॉलिसी है? ये तो एक डे लाइट रॉबरी हो रही है मिडिल क्लास के साथ। दिल्ली में गाड़ी लेना किसी भी मिडिल क्लास के लिए एक सपना होता है, सपने से कम नहीं होता। ये उसके लिए लग्जरी नहीं होती, एक बेसिक नेसेसिटी होती है। 7-8 साल तक हम उस गाड़ी की EMI भरते रहे, उसको हम एज अ फैमिली मेंबर ट्रीट करते हैं। दिल्ली में ऐसे 1-2 नहीं, हजारों एग्जाम्पल हैं। जितेंद्र सिंह नाम के बुजुर्ग ने 9 साल पहले ऑडी ली थी, लेकिन इस फैसले के बाद वो गाड़ी घर से नहीं निकाल रहे। वो चाहते हैं उनकी कार बिक जाए
लेकिन कोई ग्राहक नहीं मिल रहा। 35 लाख की कार कोई 2 लाख में भी लेने को तैयार नहीं है। दिल्ली के हेमंत भी परेशान हैं। उनकी गाड़ी सिर्फ 40,000 किलोमीटर ही चली है। 5 साल गाड़ी का लोन भरा, 4 साल पहले लोन खत्म हुआ, लेकिन अब गाड़ी से बाहर नहीं निकल सकते क्योंकि जब्त होने का डर है। हेमंत ने कहा कि उनके पिता की उम्र 77 साल है। अगर इमरजेंसी हुई तो वो हॉस्पिटल कैसे जाएंगे, किसका दरवाजा खटखटाएंगे। सुनील नेहरा की कहानी भी ऐसी है। उनकी पुरानी बाइक तो कल ही जब्त हो चुकी है। उनके पास जो कार है उसे भी 10 साल पूरे होने वाले हैं। सुनील नेहरा ने कहा अब उन्हें फिर से नई कार के लिए पैसे का इंतजाम करना पड़ेगा, फिर से वही लोन, फिर से वही ईएमआई। जब हमने गाड़ी खरीदी उस टाइम इसकी आरसी के ऊपर 15 साल का टाइम दिया गया। 15 साल का हमने टैक्स भरा है, पर पिछले साल फरमान आ गया भाई दिल्ली के अंदर जो गाड़ियां वो 10 साल की चलेगी। बड़ी मुश्किल से सारी जिंदगी की कमाई इकट्ठी करके हमने एक ये पर्सनल गाड़ी ली थी। अब मजबूरन हम इनको बेचने की सोच रहे हैं, पर बेचने के लिए हमें जिस दिन से ऑर्डर आया 1 महीना गुजर गया, उसी दिन से कोई भी ग्राहक नहीं आ रहा। मैम 9 साल हो चुके हैं इसको। आप कहीं से भी देख सकते हो इस गाड़ी को, कहीं भी दिक्कत हो, कोई परेशानी हो। कुल 40,000 किलोमीटर गाड़ी चली हुई है रनिंग में। मैम पेट्रोल डीजल नहीं दिया जाएगा तो यहाँ तो गाड़ी बिकनी नहीं है। गाड़ी यहाँ तो बाहर हम बेच नहीं सकते हैं क्योंकि फ्यूल है ही नहीं। 12 जनों की हमारी फैमिली है मैम। एक गाड़ी ईएमआई पे ली थी, अब वो भी चली जाएगी तो कहाँ से करेंगे हम। इससे पहले भी 2-4 महीने पहले तो कस्टमर्स थे इनके, अब एकदम से गाड़ियाँ इतनी आ गई कि सभी लोग बेच रहे हैं अपनी अपनी गाड़ी। परेशानी तो है ही, मुश्किल से आदमी परचेज करता है और जब जाने लगता है कि थोड़ा सा टाइम और बिताएंगे, अब नई गाड़ी परचेज करना सबके बस की बात थोड़ी है। तो बेच के क्या मैं स्कूटी पे या बाइक पे तो आऊँगा नहीं। दोबारा से मेरे को लोन लेना पड़ेगा 12 लाख रुपए का। अब उसको लोन को चुकाते चुकाते मेरे को 5 से 6 हज़ार लग जाएंगे। दोबारा से गवर्नमेंट फिर कोई नया रूल निकाल देगी तो मतलब मिडिल क्लास तो इसी में लगा रहेगा। हालांकि आज जैसी ये खबर आई कि दिल्ली सरकार ने गाड़ियों को जब्त करने के फैसले को रोकने की कोशिश शुरू की है, तो लोगों ने राहत की सांस ली। दिल्ली के लोगों ने कहा अगर सरकार को जनता की परेशानी समझ आ रही है तो ये अच्छी बात है, हो सकता है इस मुसीबत से छुटकारा भी मिल जाए। आई थिंक इट्स फाइन, सही है, क्योंकि नॉट एवरीबडी कैन अफोर्ड अ न्यू कार एवरी 15 ईयर्स। एक गाड़ी खरीदने में मेरे डैड को तो बहुत टाइम लग गया। मैंने तो खैर अभी तक खरीदी नहीं, मेरे डैड की गाड़ी है ये। इफ इट्स इन अ गुड कंडीशन देन व्हाई नॉट। ठीक है ना, जो गाड़ी चलने लायक है उन्हें चलने दिया जाए, और क्या ही कह सकते हैं भाई। ठीक फैसला लिया गया उनका, और क्या। हाँ तो सही, ये काफ़ी सही डिसीजन लिया है सरकार ने, क्योंकि आदमी इतनी मेहनत से गाड़ी खरीदता है। कुछ लोग एक ही गाड़ी लाइफ टाइम में अफोर्ड कर पाते हैं, तो ये काफ़ी गलत डिसीजन था। एक गाड़ी मेरे पास भी है जो यहाँ पे नहीं है अभी, मतलब मेरे होम टाउन में है, तो उसको भी मैं यहाँ नहीं ला सकता क्योंकि 15 साल वाला रूल है। तो इसलिए मेरे हिसाब से तो काफ़ी अच्छा डिसीजन है। असल में पुरानी गाड़ियों को बंद करने का आदेश सबसे पहले 2014 में एनजीटी ने दिया था। उस वक्त दिल्ली के पॉल्यूशन पर चिंता जताते हुए एनजीटी ने आदेश दिया था कि 10 साल पुरानी डीजल और 15 साल पुरानी पेट्रोल गाड़ियों को पब्लिक प्लेस में पार्किंग स्पेस न दिया जाए। 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि दिल्ली से 10 साल पुरानी डीजल और 15 साल पुरानी पेट्रोल गाड़ियों को हटाया जाए। इसके बाद मामला टलता रहा। 10 साल तक अरविंद केजरीवाल चीफ मिनिस्टर थे। केजरीवाल की सरकार ने कोई ठोस फैसला नहीं लिया, तो 2025 में कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को इंप्लीमेंट करने का आदेश दे दिया। पुरानी गाड़ियों को पेट्रोल डीजल न देने का फरमान सुना दिया। दिल्ली के सभी पेट्रोल पंप्स पर कैमरे लगा दिए गए, पुलिस तैनात कर दी गई और कल तक 158 गाड़ियां जब्त हो चुकी थी। यह सिलसिला आज भी जारी रहा। लोगों में पैनिक है, इसलिए दिल्ली सरकार ने अब इस फैसले का विरोध किया है। कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट को चिट्ठी लिखी है। हालांकि इस मामले में एनजीटी का ऑर्डर है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, इसलिए इसे सुलझने में वक्त लग सकता है। लेकिन एक बात समझ नहीं आई कि केजरीवाल की सरकार ने एनजीटी और कोर्ट में यह तर्क क्यों नहीं रखा कि अगर पॉल्यूशन कम करना है तो उन गाड़ियों को बंद करो जो पॉल्यूशन फैलाती हैं। फिर पॉल्यूशन फैलाने वाली गाड़ी 2 साल पुरानी हो या 20 साल पुरानी, इससे क्या फर्क पड़ता है। अगर कोई गाड़ी फिट है, उसका पॉल्यूशन लेवल परमिसिबल लिमिट में है, उसे सर्टिफिकेट मिल चुका है, तो उसे जब्त करके या उसे स्क्रैप करने में क्या लॉजिक है।